साइलेशिया होम्योपैथी की बहुत ही शानदार मेडिसिन है। ये प्योर सिलिका से बनती है और इसको जो प्रूव किया वो हैनीमैन ने किया। और हैनीमैन बोलता है कि जो साइलेशिया मेडिसिन है वो टिश्यू रेमेडी है और ग्रेट पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने अंडरलाइन करके रखा है। और साइलेशिया लॉन्ग एंड डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। और साइलेशिया को हम सर्जन नाइफ भी मेडिसिन बोलते हैं और ये एनीमन ने बोला है और पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आता है। क्लिनिकल वेरीफाई है जो आपको दिख रहा है, जैसे एब्डोमेन डिस्टेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, फिस्टूला है, यानी हर एक चीज़ में ये साइलेशिया बहुत अच्छे से काम करती है। स्पेयर ऑफ एक्शन जहाँ मेडिसिन किस पर काम करती है, जैसे बोन्स है, कार्टिलेज है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन, इलास्टिक एंड सेल्यूलर टिश्यू और नर्व ग्लैंड और लैक्राइमल डक्ट और यूस्टेकिन ट्यूब पर ये अच्छा वर्क करती है। अगर मैं इसका पैथोजेनेसिस की बोलूँ तो ये जो इस मेडिसिन को साइलेशिया को पस फॉर्मिंग मेडिसिन भी बोलता है और प्रमोट भी करती है, सप्रेशन भी करती है, ठीक है। और स्पेशली बोलता हूँ कि जब जिस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो रखा हो, ठीक है, लंग्स डिजीज़ हो रखा हो, उसमें साइलेशिया नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि साइलेशिया तुम 30 दोगे तो वो पस रोक देगा, यानी वो लंग्स में ही रोक देगा। अगर तुम 200 या 1 पोटेशियम दोगे तो वो जो पस है निकाल देगा, तो भी ख़राब बात है। इसीलिए लंग्स डिजीज़ में और स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस में साइलेशिया को नहीं देना चाहिए, जो यहाँ लिख रखा है। शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट इन whom there is deposit of tubercular focus in the lung even after the filling of the tubercular focus in the lung is completed, because it has got a tendency to re-stabilize and inflammation and throw it out, ओके। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन का बात करूँ मैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा रहेगा, पेशेंट का जो फेस होगा वो पीला रहेगा और पेशेंट लीन एंड थिन रहेगा और पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा और सैंग्विन टेम्परामेंट रहेगा और पेशेंट एक्सट्रीमली चिली पेशेंट रहेगा। और साइलेशिया पेशेंट है जो मेनली तीनों मायाजम, सोरा, साइकोसिफिलिटी, तीनों मायाजम कवर करता है और स्क्रोफोलियस डायस्थेसिस रहता है। गाइडिंग सिम्टम की बात करूँ तो पेशेंट हाईली चिली रहता है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन रहता है, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में थूजा भी अच्छा वर्क करता है और थूजा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। और एवरी इंजरी सफ्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड और आइसक्रीम, जैसे पल्सिटिला की तरह इसको ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम और कोल्ड थिंग। चिल्ली पेशेंट है लेकिन फिर भी उसको कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, आइसक्रीम ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसको साइलेशिया को पसंद है। और इसका जो साइलेशिया का जो पेशेंट रहेगा उसका जो डाइजेस्टिव इतना अच्छा नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं रहेगा। और जो इसका जो पेन रहेगा वो ओसीपुट से शुरू होके हेड के पूरे मतलब सर में होके आँखों के ऊपर सेटल होता है। और साइलेशिया का जो पेशेंट रहेगा उसका कॉन्स्टिपेशन होगा मेंस से पहले और ड्यूरिंग मेंसेस, यानी बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और साइलेशिया के पेशेंट को मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा, ठीक है। मेंटल सिम्टम की बात करूं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा रहेगा, रेस्टलेस रहेगा और बहुत ज़्यादा क्राई करेगा, रोएगा, रेस्टलेस रहेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा और एंजियस रहेगा, ठीक है। मेंटल लेबर, सोचने की क्षमता इसको साइलेशिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है और कुछ मतलब सोचने की क्षमता नहीं रहता है, कैन नॉट बी टू थिंक, ठीक है। पर्टिकुलर हेड में जाए तो मैंने बोला कि उसका जो क्रोनिक्स बीमारियों से उसका हेडेक होता हो, ठीक है, जो यंग कंडीशन में। और इसका जो हेड का जो हेडेक रहता है माइग्रेन में अच्छा वर्क करता है। जो हेड यहाँ से ओसीपुट से यानी पीछे से शुरू होकर ओसीपुट से होकर फुल ऑफ हेड में होते हुए आपका आँखों के ऊपर मतलब ये जो दर्द है वो सेटल हो जाता है, स्पेशली राइट साइड, बट जनरली ऐसे बोल सकते हैं कि पीछे से शुरू होके आंखों के ऊपर दर्द है जो सेटल होता है, तो उसमें साइलेशिया बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और इसका जो सेंसेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, सर्टिंग इन ब्रेन रहेगा और मतलब ऐसा लगेगा कि उसका जो
हेड में जो फ्रेसिंग और ब्रस्टिंग हो रहा है यानी फट रहा है, इस तरह उसका हेडेक फील रहेगा। एग्रावेशन मेंटल एक्सर्शन करने से, नॉइज से, मोशन से, हल्का सा भी जर्किंग से, झुकने से, ठंडी हवा से उसको एग्रावेशन रहेगा। एमल्ट्रेशन कैसे रहेगा, आगे बेंडिंग होने से और प्रोफ्यूज यूरिनेशन करने से हेडेक में आराम मिलता है, यानी पेशाब बहुत ज़्यादा करने से हेड में रिलीफ मिलता है, ठीक है। और हेड को कवरिंग रखने से, बांध कर रखने से उसको आराम मिलता है। इस तरह का साइलेसिया रहता है। और जीआई की बात करूं तो इसमें मतलब मीट पचना और ये वर्म फूड इसको अच्छा नहीं लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है और इवन भूख भी नहीं लगता। और ऐसे भी पेशेंट मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा भूख लगता है, यानी खाना खाने के बाद भी उसका एकदम लीन थीन रहता है। पोर्ट बेली मतलब उसका एब्डोमेन रहता है लाइक एब्रोटेनम की तरह। और बहुत ज़्यादा रिवेनेस हंगर और साथ में थर्स्टी रहता है, ठीक है। और वॉमिटिंग हो जाता है पानी पीने के बाद, कुछ भी खाने पीने के बाद। वो आर्सेनिक और वेरेट्रम एल्बम जैसा सिम्टम रहता है। एब्डोमेन बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, कोल्ड फीलिंग रहता है एब्डोमेन में, और बहुत ज़्यादा गरगर गरगर रमलिंग की आवाज़ रहती है। और कोलिक पेन बेटर बाई एप्लीकेशन, जो वार्म एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल हीट देने से अच्छा फील होता है। और रेक्टम में मैंने बोला ही था कि इसको स्टूल पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट स्टैंड देना पड़ेगा, वीकनेस हो जाता है, ठीक है। और स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन रहता है फीमेल में ड्यूरिंग मेंस और बिफोर मेंसेस। सेक्सुअल ऑर्गन की बात करूं तो इसका जो बर्निंग एंड सोरनेस रहेगा जेनाइटल पार्ट में, स्पेशली जो इनर पार्ट ऑफ थाई है उसमें बहुत ज़्यादा इसको इरेप्शन रहेगा। क्रोनिक गोनेरिया रहेगा, ठीक है, ये वाला। और इसका ल्यूकोरिया जो होगा वो मिल्की ल्यूकोरिया रहेगा और एक्रीट रहेगा, यानी वहाँ मतलब है ना जो वेजाइना पार्ट में उसको कट देगा, बहुत ज़्यादा जलन रहेगी और साथ में इचिंग रहेगी वल्वा में, वेजाइना पार्ट में। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा टच करने से भी। और वहाँ जो डिस्चार्ज होगा वो ब्लडी डिस्चार्ज रहता है। और वेजाइना में मतलब जो नर्सिंग वुमेन, जो दूध पिलाने वाली फीमेल्स में वेजाइना से ब्लीडिंग आता रहता है। और जिसको स्क्रोटम में जो हाथी पाँव जो बोलते हैं एलिफेंटेसिस, यानी स्क्रोटम बहुत ज़्यादा फूल जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट रहता है और साथ में सौपन दोष रहता है, ठीक है। नॉक्ट्रल इमिशन, उसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट साइलेसिया करता है। और जो बच्चों में हाइड्रोसील हो जाते हैं यानी जो फूल जाते हैं, उसमें ये साइलेसिया बहुत अच्छा वर्क करता है। स्किन की बात करूँ तो साइलेसिया बहुत ज़्यादा अच्छा रेमेडी है और हाईली रैंकिंग रेमेडी बोलते हैं, जो इसको मतलब पस को कंट्रोल करना और सफ्रेश करने में। और साइलेसिया बेबी का मैंने पहले ही बोला था कि जो पेशेंट है वो सफरिंग रहता है मल न्यूट्रिशन से, ठीक है। उसका जो हेड होगा वो ओपन फ्रंटलनेस और छुचर जैसा रहेगा, पोर्ट बेली एब्डोमेन रहेगा लाइक एब्रोटेनम जैसा। आइलमेंट रहेगा बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन से लाइक थूजा जैसा। एग्रावेशन इसका रहेगा यहाँ तो पूर्णिमा का, यहाँ अमावस्या का दिन, यानी यहाँ तो नया नया जो चांद निकल रहा है उस वक्त यहाँ फिर पूरा चंद्रमा हो गया है, तब उसका मतलब एग्रावेशन रहेगा। ठंड से एग्रावेशन रहेगा। आराम कब मिलेगा, वार्म से रहेगा, यानी और सर को पूरा ढक के रखने से उसको आराम मिलेगा। रिलेशन मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री थूजा है, सैनिक है, पल्सिटिला और फ्लोरिक एसिड है। मर्क्यूरस और साइलेसिया का कभी भी एक दूसरे का मेल नहीं खाता। इस तरह का ये था साइलेसिया, और साइलेसिया को सर्जन नाइफ भी बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।